इस नए साल की शुरुआत हम करना चाहते थे बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ और इसी थॉट के साथ हम निकल पड़े थे एक ट्रिप पे। यार जब बैचलर थे तो ट्रिप पे जाने के नाम से सिर्फ याद आता था गोवा गो करना या मनाली। और अब सिर्फ ऐसी जगह जाने का मन करता है जहाँ शांति हो और दिमाग और मन दोनों ही रिलैक्स हो जाए। जब भी ट्रिप की बात आती है ना तो इस बंदे को पता नहीं क्या लगता है, इसको रात को ट्रिप करना है। बड़ा मजा आता है इस बंदे को रात को ट्रिप करने में। बैंगलोर वाले अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर रात में शुरू किया ना तो 2-3 घंटे तो ट्रिप के ऐसे भी बचाए जा सकते हैं। यार मैडम की प्रॉब्लम कुछ और है। इन्हें लगता है कि ये अगर सड़क पे फोकस नहीं करेंगी तो रात में ड्राइविंग सही नहीं होगी और इसकी वजह से ये सो नहीं पाती है। तो कैसे लगेगी इनको नाइट ड्राइविंग अच्छी। बट जोक्स अपार्ट, फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो नाइट ड्राइविंग इतनी ज्यादा सेफ नहीं है, स्ट्रेसफुल भी होती है। तो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करना ही ज्यादा बेहतर होता है। ये क्या, सुबह सुबह मेरा पति मेरे लिए नाश्ता ला रहा है। ये तो बहुत रेयरली होता है यार, मैं नाश्ता ना बनाऊं और टेबल पे गरम गरम नाश्ता आ जाए। अरे यार मजा ही कुछ और है इसका। डोसा, इडली एंड बिहार सांबर, चटनी। वैसे तो शी इज नॉट अ बिग फैन ऑफ साउथ इंडियन फूड, लेकिन फिल्टर कॉफी इनकी वन ऑफ द फेवरेट है। देखो कितना मजा ले रही है। ब्रेकफास्ट के लिए हमारा पहला स्टॉप इडली, प्लेन डोसा, उत्पम लिया है ना। सुबह हो गई है, ठंड ठीक ठाक है, बैंगलोर से तो कम ही है बट फिर भी इट्स क्वाइट चिल। वैसे बताया नहीं था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं श्रीशैलम। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की खास बात यह है कि एक शक्तिपीठ भी है जहां माता पार्वती भगवान शिव के साथ विराजमान है। और यहाँ पे हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं। ये एक फॉरेस्ट एरिया है जो श्रीशैलम के रास्ते में पड़ता है। और यहाँ की एंट्री सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ही होती है और इसके बाद आप इस रास्ते पे ट्रैवल नहीं कर सकते। बहुत सारे एनिमल्स हैं, टाइगर है, टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट तो इसका नाम ही है। रुकना, स्लो डाउन करना गाड़ी यहाँ पे एक्चुअली मना होता है जनरली, ऐसे किसी भी जगहों पे। हम लोग रुकेंगे तो नहीं और इट्स नॉट सेफ ऑल्सो, बट हम लोग ट्राई कर रहे हैं देखने का कुछ दिख जाए तो। अभी तक तो सिर्फ बंदर ही दिख पाए हम लोगों को। टाइगर टाइगर आ रहा है। टाइगर टाइगर कहाँ है टाइगर? अच्छा ये है टाइगर। इस चक्कर में गाड़ी भी खुदवा दी। देख लो यार, मेरा बंदा इतना एक्साइटेड है जानवर देखने के लिए। एलिफेंट दिखा था, राइट, याद है? सिर्फ 6 घंटों में अब गर्मी लग रही है और पसीना आना भी शुरू हो गया है, जबकि गर्मी इतनी लग रही है जैसे हम लोग ठंड का मौसम में गए। लंबा पड़ेगा ये जंगल, तो शायद मुझे नहीं लगता कि बीच में कहीं पेट्रोल बंक या ऐसा कुछ मिलेगा। रोड बहुत पतली है, बहुत नैरो है। सामने से जो गाड़ी आ रही है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि आप उतार लो। और रोड के दोनों साइड पे बड़े बड़े गड्ढे भी हैं। कई जगह ठीक है बट कई जगह पे गड्ढे हैं। श्रीशैलम को ईपी गवर्नमेंट बहुत अच्छे से मैनेज करती है। ज्यादातर स्टे और जगह गवर्नमेंट के थ्रू रन किए जाते हैं। इसके अलावा ये प्लास्टिक फ्री जोन है। आपको होटल्स और रेस्टोरेंट्स में ग्लास की बोतल में ही पानी मिलेगा। बात हो रही थी अभी, हम लोग ट्रैवल करके आए और 100 किलोमीटर के लिए 2.5 आवर्स क्यों दिखा रहा है? ये पहाड़ों पे है और आगे अगर आपके ऐसे कोई ट्रक आ जाए तो 2.5 घंटे के 3 घंटे भी लग सकते हैं, इससे ज्यादा भी लग सकते हैं। बट समझ गया, आगे जाके रोड थोड़ी सी बेटर हो। बट लुक एट द व्यू। इस जगह की ब्यूटी को कैमरा थोड़ा भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है। ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था और साथ ही साथ इसको खूबसूरत बनाने के लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स दिखे, जिसमें ये था कि हमने देखा जगह जगह पे डस्टबिन था। साथ ही साथ यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हर जगह सफाई करते हुए नजर आए। Very good, Vihana. Now you have to put the key here. Give. You'll not be able to reach. How much would I put my shoes? I'll not give you. I will just help, and you'll be able to do. No. So Vihana did very good. So room decent सा है. It has good large size bed और मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ। एंड यहाँ पे 2 सिटिंग के लिए सोफा दिया हुआ है, one here, one here. This is all our bags. This is amazing. यहाँ पे एक मिरर है which is not full size, but ठीक है तैयार होने के पर्पस को। Wait, that is for me. What? And that's my And most important is washroom. But guys, next काफी क्लीन है वॉशरूम। last place. बालकनी ऑल्सो वेरी गुड। सो दिस इज द बालकनी और बालकनी से ये व्यू है हमारा। ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और थोड़ा तो सेफ्टी है और इनफैक्ट मंदिर के बहुत करीब है। तो स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो आपको ये भी देखना होता है ना कि आप किस जगह ठहर रहे हो, हाउ गुड इट इज। हम लोग सिर्फ 2 ही लोग हैं, लाइक वी टू एंड विहाना। तो दैट वे हमें बहुत बेहतर लगा, बहुत सेफ है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम कभी अगर जाते हैं दर्शन के लिए तो कितनी दूर है। तो दर्शन का एरिया इट्स नॉट इवन 1 किलोमीटर, 960
कुछ मीटर्स के डिस्टेंस पे है, तो आराम से अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि दर्शन के लिए जाएंगे। तो लेट्स सी, अभी मैं जाके देखती हूँ एंड देन एग्जैक्टली विल लेट यू नो हाउ इट इज़। तो हम लोग एक्सपेक्टेड टाइम से थोड़ा पहले ही पहुंच गए बिकॉज हमने ब्रेक ज़्यादा नहीं लिया। लंच वंच करके 2:30 अराउंड हम लोग अपने रूम पे थे, लेकिन और प्लान था कल सुबह मंदिर दर्शन करने का, लेकिन क्योंकि हमारे पास आज शाम का समय है, मंडे का दिन है, बाबा का दिन है, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आज दर्शन किया जाए। हमारा प्रोग्राम बहुत रैंडम बना, तो हमने कोई एडवांस बुकिंग टिकट अपार्ट फ्रॉम रूम हमने कोई भी टिकट वगैरह की बुकिंग नहीं की है। तो जाके वहाँ देखेंगे, पता करेंगे। जो अनएक्सपेक्टेड या बहुत रैंडमली प्लान बना के आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो सही लग रहा है, सही लग रहा है, बढ़िया, ब्यूटीफुल। देखा। चलो अब मंदिर चलते, चलो चलो चलो। होटल से 10 कदम की दूरी पे ही मंदिर का एंट्रेंस था। इसके ऑपोजिट में ही शू रैक और साथ ही साथ लॉकर रूम की सुविधा थी। दर्शन के लिए यहाँ पे 3 तरीके की टिकट थी, शीघ्र, अतिशीघ्र और स्पर्श दर्शन। स्पर्श दर्शन की टिकट आपको ऑनलाइन बुक करानी पड़ती है। इसके अलावा फ्री दर्शन भी अवेलेबल है, जिसमें आपको टाइम ज्यादा लग सकता है। अगर आप किसी फेस्टिवल के समय नहीं आ रहे हैं तो आप फ्री लाइन में लग के भी दर्शन कर सकते हो। हमने अति शीघ्र दर्शन का टिकट लिया था, जिसके लिए हमने 300 पे किया और आधे घंटे के अंदर हमारा दर्शन हो गया था। हमारे दर्शन के बाद हमने देखा कि जो लोग लाइन में खड़े थे वहाँ भीड़ काफी कम थी। तो अगर आप शाम के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आपको दर्शन काफी आराम से हो जाएगा। दर्शन के बाद हमें लगी थी भूख, तो हमने पास में एक रेस्टोरेंट में सोचा कि हम डिनर कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ऑर्डर किया इडली, डोसा और साथ में राइस, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा स्पाइसी था। अगर आप आंध्रा में कहीं पे भी जा रहे हो तो नॉर्थ इंडियन जो लोग होते हैं उनके लिए थोड़ा सा फूड स्पाइसी होता है, बट ठीक है, ऑप्शंस हैं अवेलेबल। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप कर्ड राइस ले सकते हो, विच इज रियली बेस्ट। और ये थी हमारे ट्रिप के पहले दिन की शुरुआत। अब नेक्स्ट डे हम जा रहे हैं एक अनदर डेस्टिनेशन पे। इसको देखने के लिए आप हमारा नेक्स्ट ब्लॉग जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए And comment a heart. Bye.